नमस्कार, वंदे भारतम इंडिया अहेड देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं छवि फागना। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। पंजाब में विधानसभा चुनावों से पहले आप नेताओं ने कच्चे कर्मचारियों से वादा किया था कि उनकी सरकार आने पर सबसे पहले उन्हें स्थायी करने के आदेश जारी करेंगे। वहीं राज्य सरकार ने इन कच्चे कर्मचारियों की सुध लेनी शुरू कर दी है और उन्हें स्थायी करने की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ाई जा रही है। इसी के चलते आज कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारूचक ने जिला प्रशासकीय परिसर के मीटिंग हॉल में बैठक बुलाई, जिसमें जिला परिषद की डिस्पेंसरियों में लंबे समय से काम कर रहे फार्मासिस्टों को स्थायी नियुक्ति पत्र दिए गए और साथ ही 7 पटवारियों की भी नियुक्ति की गई। बहुजन समाज पार्टी की ओर से पंजाब बचाओ अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत आज पटियाला के सरहिंद रोड अनाज मंडी में पूर्व विधायक और पूर्व सांसद डॉक्टर अवतार सिंह करीमपुरी ने अभियान की जानकारी दी। इसी दौरान उन्होंने कहा कि पंजाब की मौजूदा सरकार से पंजाब का उद्धार नहीं हो रहा है और ये पिछली सरकारों की तरह ही हो रहा है, जिसके कारण प्रदेश की जनता ने सरकार बदल दी थी, लेकिन ये सरकार जनता को कोई राहत नहीं दे पाई, निकम्मी साबित हुई। चुनावों में किए गए सारे वादे झूठे निकले। पंजाब की जनता ने मन बदल लिया है कि वे 2027 में आप सरकार को भी वैसे ही बदलेंगे जैसे कि उन्होंने पिछली सरकारों को बदला था। इसी अवसर पर अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग के विरुद्ध हो रहे अत्याचारों के विरोध में मार्च निकाला और एडीसी पटियाला को ज्ञापन भी सौंपा गया और अत्याचारों के तुरंत निवारण की भी मांग की गई। बहुजन समाज पार्टी का पंजाब बचाओ अभियान जारी है और इसी कड़ी में आज ये सभी इकट्ठे हुए और इसी के साथ ही उन्होंने आप सरकार के विरुद्ध भी आवाज उठाई और साथ ही साथ पंजाब का उद्धार नहीं कर रही है आम आदमी पार्टी और जो चुनावों में सारे वादे किए थे वो झूठे निकले हैं, ये तमाम आरोप भी लगाए गए हैं। जमीन सरकारी है, तो बहुजन समाज पार्टी का ये पंजाब बचाओ आंदोलन, इसी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस आंदोलन के तहत उन्होंने आम आदमी पार्टी सरकार को घेरा है और बहुजन समाज पार्टी को पंजाब में लाने की बात कही है। 2027 के जो चुनाव होंगे उसमें अब बहुजन समाज पार्टी को जीत दिलाई जाएगी, ये इन सभी आंदोलनकारियों का ये कहना था और ऐसे में जो वादे किए गए थे चुनावों में वो झूठे साबित निकले हैं। ग्राउंड पर उन पर कोई काम नहीं किया गया है, ये सभी आंदोलनकारियों के द्वारा कहा गया। और पूर्व सांसद डॉक्टर अवतार सिंह करीमपुरी ने आरोप लगाए हैं। ये तमाम आरोप लगाने के साथ ही ये रैली भी निकाली गई और साथ ही सत्ताधारी सरकार पंजाब का कोई उद्धार नहीं कर रही है, ये भी आरोप पूर्व सांसद ने लगाए। साहब दी हदायतां अनुसार SSP साहब मानसा भागीरथ मीना जी के हुक्म अनुसार अज कस ऑपरेशन सारे पंजाब किया जा रहा, जिसके संबंध में असी ढेहा बस्ती बड़लाडा विखे मेरे नाल SHO सिटी अपने हरवंश सिंह ते गौर सिंह ते CI इंचार्ज सरदार बलकौर सिंह जी। मानसा पुलिस ने जिले को क्राइम मुक्त बनाने के लिए आज बड़ा अभियान शुरू किया है। ऑपरेशन कासो के तहत पुलिस अवैध गतिविधियों में शामिल लोगों की घरों की तलाशी ले रही है और कई जगहों पर छापेमारी भी की गई। DSP सिकंदर सिंह ने बताया कि ये तलाशी अभियान पूरे दिन जारी रहेगा और आगे भी लगातार कार्रवाई की जाएगी ताकि जिले से अपराध का पूरी तरह से खात्मा
किया जा सके। अपराध को खत्म करने के लिए मानसा पुलिस ने जिले को क्राइम मुक्त बनाने के लिए आज बड़ा अभियान शुरू कर दिया है और ये अभियान अब जारी रहेगा। और ये अभियान ऑपरेशन कासो के तहत किया गया है और ऑपरेशन कासो के तहत पुलिस अवैध गतिविधियों में शामिल लोगों के घरों तक पहुंच रही है, तलाशी ले रही है, सर्च कर रही है और कई ऐसे जगह पुलिस ने चिन्हित किए हैं, वहां पर छापेमारी भी पुलिस की ओर से की जा रही है। और पूरे दिन भर ये छापेमारी तलाशी अभियान जारी रहेगा कासो का। और डीएसपी सिकंदर सिंह ने बताया कि ये जो तलाशी अभियान चलाया जा रहा है वो पूरे दिन के साथ ही आगे भी लगातार निरंतर जारी रहेगा और इसी ऑपरेशन के तहत कार्रवाई भी की जाएगी ताकि जिले से अपराध का पूरी तरह से खात्मा किया जा सके, अपराध को जिले से पूरी तरीके से खत्म करा जाए। ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਮਾਨਸਾ ਭਾਗੀਰਥ ਮੀਨਾ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਕਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਢੇਹਾ ਬਸਤੀ ਬੜਲਾਡਾ ਵਿਖੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਸਐਚਓ ਸਿਟੀ ਆਪਣੇ ਹਰਵੰਸ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੌਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੀਆਈ ਇੰਚਾਰਜ ਸਰਦਾਰ ਬਲਗੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਐਨਡੀ ਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇੱਥੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕਾਸੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। अब खबर पंजाब के गुरदासपुर से है, जहां पर ध्यानपुर के पास चंदूसुजा गांव में एक भट्टे पर ईंट बनाने के लिए खोदे गए गड्ढे में डूबकर के मासूम भाई बहन की मौत का मामला सामने आया है। मृतक बच्चों की मां ने बताया कि दोनों बच्चे खेल रहे थे और खेलते खेलते लापता हो गए। उन्होंने बच्चों को इधर उधर ढूंढा लेकिन वो नहीं मिले। देर रात उन्होंने पुलिस चौकी काला अफगाना में बच्चों के लापता होने की सूचना दी। पुलिस ने भी बच्चों की काफी तलाशी की लेकिन बच्चे नहीं मिले और अब भट्टे पर खोदे गए गड्ढे में दोनों बच्चों के शव पाए गए हैं। मृतक बच्चों की मां ने भट्टा मालिक को हादसे का जिम्मेदार बताया है। उन्होंने कहा कि बरसात के मौसम में गड्ढे बंद कर दिए जाते तो ये हादसा नहीं होता। अब भट्टा मालिक पर भी आरोप लगाए हैं मां ने। और ऐसे में चूंकि पंजाब के गुरदासपुर में ध्यानपुर के पास में जो चंदूसुजा गांव है वहां पर भट्टे पर ईंट बनाने के लिए खोदे गए गड्ढे में भाई बहन की मौत हो जाती है। काफ़ी छोटे ये बालक थे और साथ ही साथ मृतक बच्चों की मां ने आरोप लगाए हैं और खेलते खेलते चूंकि बच्चे लापता हो गए थे, जिसके बाद में उन्हें काफ़ी देर तक ढूंढा गया, पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस ने भी बच्चों को ढूंढने की कोशिश की और जिसके बाद में काफ़ी कड़ी मशक्कत के बाद में भट्टे पर खोदे गए गड्ढे में दोनों बच्चों के शव पाए गए हैं। और साथ ही मृतक बच्चों की मां ने भट्टा मालिक को हादसे का जिम्मेदार बताया है। ਰੱਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਆ ਤੇ ਇੱਧਰ ਆਏ ਬੱਚੇ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ। ਬਾਅਦ ਚ ਇੱਧਰੋਂ ਵਾਪਸ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਢੂੰਡਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ, ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ। ਇਹ ਕਿੱਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇਹ 15 ਤਰੀਕ ਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਤ ਲੱਭ ਲੁੱਭ ਕੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਚੌਂਕੀ ਜਾ ਕੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਰਾਤ ਉਹ ਆਏ, ਲੱਭੇ ਉਹਨਾਂ, ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ। ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਆਏ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰੋਂ ਟੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੱਢੇ ਆ ਬਾਹਰ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੱਲ। ਇੱਕੋ ਟੋਏ 'ਚ? ਹਾਂਜੀ। अब खबर संगरूर से है, जहां पर पंजाब पुलिस ने युद्ध नशों के विरुद्ध अभियान के तहत रामनगर बस्ती में बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने कुख्यात नशा तस्कर जीत सिंह का अवैध घर जेसीबी से गिरा दिया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जीत सिंह और उसकी पत्नी पर 11 से ज्यादा केस दर्ज हैं, जिनमें 1 साल की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना भी शामिल है। आरोप है कि ये परिवार लंबे समय से नशा बेचने का काम कर रहा था और इसी कमाई से अवैध मकान भी इन्होंने बनाया था। प्रशासन और नगर परिषद टीम की मौजूदगी में पुलिस ने मकान ढहा करके सख्त संदेश दिया है कि नशा बेचकर कमाई गई संपत्ति पर अब वो बचा नहीं पाएंगे, इस पर एक्शन लिया जाएगा। इसी कड़ी में
काफ़ी जो केसेस हैं वो इन पर दर्ज थे, जिसके बाद में पंजाब पुलिस ने युद्ध नशों के विरुद्ध अभियान चलाया और इसी के तहत रामनगर बस्ती में कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने कुख्यात नशा तस्कर जीत सिंह के अवैध घर को जेसीबी से गिरा दिया है और पुलिस के अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि जीत सिंह और उनकी जो पत्नी है उन पर 11 से ज़्यादा केसेस दर्ज थे। नशे के विरुद्ध अभियान के आरोप में ही ये तमाम जो कार्रवाई है वो पुलिस की ओर से की जा रही है। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤਹਿਤ ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਪਲਾਇਰ ਨੇ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮਨਗਰ ਬਸਤੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਜਿਸ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਦੇ ਪਰਚੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਕੈਦ ਤੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਉਸਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆ ਉਹ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਨਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਆ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣੋਂ ਹਟ ਜੇ, ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਣਾ ਹੋਈ ਉਹ ਢਾਈ ਵੀ ਜਾਊਗੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਰ ਮੂਵਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨੂੰ ਫਰੀਜ਼ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਕੁਛ ਬੇਨੇਮੀਆਂ ਨਾਲ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਉਸਾਰੀ ਇਹ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੀਸਰੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਾਰਚ ਤੋਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। और इधर बरनाला में आड़ती से परेशान किसान की मौत के बाद मामला गर्मा गया है। किसान संगठनों ने मृतक किसान दर्शन सिंह के परिवार के साथ भटिंडा बरनाला राष्ट्रीय राजमार्ग जाम करके विरोध प्रदर्शन किया और आड़ती समेत 5 लोगों की गिरफ्तारी और 15 लाख रुपए मुआवजे की मांग की। दर्शन सिंह मात्र 2 एकड़ जमीन पर खेती करके अपने बच्चों के भविष्य के लिए 20 सालों से फसल का पैसा आड़ती को जमा कर रहे थे, लेकिन बेटी की शादी के लिए पैसा मांगने पर उन्हें धमकियां मिली और मानसिक तनाव के चलते उनकी मौत हो गई। पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करके एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बाकी की तलाशी जारी है। 15 लाख रुपए मुआवजे और गिरफ्तारी की मांग की जा रही है, जिसके बाद में तमाम जो समर्थक किसान हैं उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर दिया। ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਇਹ ਆੜਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੇ ਵਾਪਸ ਆੜਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ FIR ਨੰਬਰ 122 ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਬਰਨਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 4-5 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਲੈਤੀ ਰਾਮ, ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਬਾਂਸਲ ਤੇ ਕਾਲੂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸੰਘੇੜਿਆਂ ਦਾ ਆੜ੍ਹਤੀਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਦੱਬਿਆ ਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਆ, ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ 15 ਲੱਖ 16,000 ਰੁਪਈਆ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਜੋ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ, ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਉਹਦੀ ਇੱਥੇ ਪਈ ਹੈਗੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਅਸੀਂ ਉਨਾ ਚਿਰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਸਾਨੂੰ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਖਰਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ पूरे पैसे नहीं दिंदा उन्हें तो साडा धरना जारी। हरियाणा राज्य की खबरों की देखिए, हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल नॉन इश्यू को भी इश्यू बना रही है। उनका एजेंडा है कि अगर देश पर राज करना है तो संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाना जरूरी है। चुनाव आयोग के डेटा विवाद पर विज ने कहा कि राहुल बिल्कुल भी कायदे कानून से नहीं चल रहे। वहीं पाकिस्तान आर्मी
चीफ के बयान पर तंज कसते हुए विज बोले कि पाकिस्तान खुद को सेल पर लगा चुका है, अब देखना होगा कौन खरीदेगा। तेजस्वी यादव के बयान पर विज ने पलटवार करते हुए कहा कि अगर उन्हें इतना विश्वास है तो चुप रहना चाहिए। वहीं हरियाणा में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री खुद स्थिति पर नजर रखे हुए हैं और आरोपियों को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। देखिए, राहुल गांधी जी बिल्कुल भी कायदे कानून के मुताबिक नहीं चल रहे हैं। वो इस नॉन इश्यू का भी एक इश्यू बनाना चाहते हैं और उसमें जो उनके एक एजेंडे के ऊपर बात है, उनके एजेंडे के ऊपर बात है कि अगर इस देश पर राज करना है तो इस देश की सभी संवैधानिक संस्थाओं को ध्वस्त करना है। तो बारी बारी से एक एक पढ़ते हैं, कभी ईडीसी को पढ़ते हैं, कभी कोर्ट को कहते हैं, कभी वो अब चुनाव आयुक्त के पीछे पड़े हुए। भाई वो कहते हैं अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो आप लिख के दो, विद एफिडेविट दो, प्रावधान है उसमें, उसको वो सुन रहे हैं, इसका मतलब उनके पास कुछ नहीं। अब खबर हरियाणा के नारनौल से है, जहां पर कोरियावास गांव में बना हुआ मेडिकल कॉलेज शुरू होने से पहले ही नामकरण विवाद में घिर गया। सरकार ने इस कॉलेज का नाम महर्षि चमन ऋषि मेडिकल कॉलेज रखा है, जबकि क्षेत्रीय लोग इसे शहीद राव तुलाराम के नाम पर रखने की मांग कर रहे हैं। नाराज ग्रामीणों ने नाम पट्टी तोड़कर विरोध जताया और आंदोलन की चेतावनी दी है। स्वराज इंडिया पार्टी नेता और पूर्व प्रत्याशी इंजीनियर तेजपाल यादव ने प्रेस वार्ता करके कहा कि राव तुलाराम ने 1857 की लड़ाई में शहादत दी थी, इसलिए मेडिकल कॉलेज उन्हीं के नाम पर होना चाहिए। उन्होंने सरकार पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए बड़ा आंदोलन छेड़ने की भी चेतावनी दी। लोगों ने जमीन दी है, उनका क्या कहना है? अगर वो जमीन नहीं देती तो क्या हवा में मेडिकल कॉलेज बनता? मेडिकल कॉलेज बनता ही नहीं। तो जब वो लोग चाह रहे हैं तो फिर वो बात ही खत्म हो जाएगी। अगला कदम ये होगा कि गांव-गांव जाकर जन जागृति अभियान चलाएंगे, लोगों को जागृत करेंगे कि तुम्हारा जो इतिहास 1857 की क्रांति में जो 5000 सैनिकों के खून से जो सींचा गया था, उसको मिटाने की साजिश सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक रंजिश के लिए जब हो रही है, ये घटिया राजनीति, इसका पर्दा। हरियाणा के भिवानी में महिला अध्यापिका मनीषा हत्याकांड को लेकर छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। राजीव गांधी महिला कॉलेज के बाहर छात्र छात्राओं ने भिवानी हांसी मार्ग पर जाम लगा दिया और लघु सचिवालय का घेराव करते हुए दोषियों की जल्द ही गिरफ्तारी की मांग की। प्रदर्शन में भारी संख्या में छात्राओं ने भाग लिया और बैनर लेकर न्याय की मांग की। छात्रों ने आरोप लगाया कि घटना के 7 दिन बीत जाने के बावजूद पुलिस आरोपियों को पकड़ने में नाकाम रही है। इस दौरान व्यापारियों ने भी बाजार बंद रख करके समर्थन दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जाम खुलवाया और छात्रों से शांति बनाए रखने की अपील की। सर, मैं और बजीने से आई हूँ मनीषा के न्याय के लिए और हमें न्याय चाहिए। अगर सरकार इस पे कदम नहीं उठा रही है ना तो फिर हम उठाएंगे या तो फिर हम थाने के आग लगाएंगे। सीधी सी बात है, अगर इन्होंने इंसाफ कर दिया तो ठीक है, नहीं फिर कल देखेंगे क्या होगा और क्या नहीं। और आज मनीषा बेबे ने हम न्याय दिलाना है यहाँ, और जितने भी भाई खड़े, जितनी बेबे हैं, सारी बेबे का समर्थन में खड़ी हैं। तो भाई सारे ने मिलकर बेबे ने जरूर न्याय दिलाना, क्योंकि आज एक बेटी का साथ होगा, तड़के दूसरी का साथ होगा, फिर तीसरी का साथ होगा। अगर इस चीज को रोका नहीं गया तो फरीदाबाद में यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और खतरे को देखते हुए प्रशासन अलर्ट पर है। डीसी विक्रम सिंह यादव ने अधिकारियों की बैठक करके निर्देश दिए हैं कि सभी गांवों में मुनादी करके लोगों को सतर्क किया जाए और खासकर रात के समय नदी किनारे न जाने की भी अपील की। वहीं पर बसंतपुर इलाके में पानी घरों तक पहुंच गया है और अगले 48 से 72 घंटों में हथनी कुंड बैराज से छोड़े गए करीब 1,78,000 क्यूसेक पानी के पहुंचने की आशंका है। डीसी ने चेतावनी दी है कि यमुना किनारे अवैध प्लॉट बेचने वालों और ऐसे प्लॉट खरीदने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। प्रशासन ने बाढ़ से निपटने की तैयारियां पूरी करने का भी दावा किया और डीसी ने अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं, क्योंकि बसंतपुर में घरों तक पानी पहुंच गया है और इसी कड़ी में हथनी कुंड से करीब यहां पर 1.78 लाख क्यूसेक भी पानी छोड़ा गया।
कुछ पिछले दिनों से हम देख रहे हैं कि पानी की मात्रा जो यमुना नदी में है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है, परंतु इसमें घबराने की ऐसा कोई बात नहीं है। जैसा कि हमने देखा कि कल शाम को 4 बजे करीब हथनीकुंड बराज से करीब 1,70,000 क्यूसेक पानी करीब 1 घंटे के लिए छोड़ा गया। उसके बाद में 1,25,000 के आसपास रहा कुछ घंटे और फिर अब 1 लाख के नीचे ही आ गया। तो उसका इफ़ेक्ट हमारे फरीदाबाद में करीब 48 से 72 घंटे के बाद पड़ता है। तो आज रात से या कल सुबह से हमारा अनुमान है कि जो पानी है वो यहाँ पे हिट करेगा, या जो आगे भी जो बढ़ी हुई मात्रा में जो पानी था वो यहाँ पे हिट करेगा। तो जो भी लोग हैं, चाहे बसंतपुर के हो गए या फिर जो आगे आने वाले गाँव के हो गए, चाहे लालपुर के हो गए या आगे अगर मैं कहूँ कि मंझावली के हो गए, छायसा के हो गए, मोहना तक हो गए, तो उन सभी लोगों को थोड़ा सा अलर्ट पे रहने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर पे रात में कृपया करके नदी के पास में बिल्कुल ना जाएं। और जो कोई भी अगर नदी के पास में अगर रहते हैं, जिनने अपने खेतों में घर। अब खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां पर कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमला बोला। बेदी ने कहा कि कांग्रेस 11 साल से सत्ता से बाहर है, इसलिए बौखलाहट में वोट चोरी का आरोप लगा रही है। इसके साथ ही उन्होंने राहुल पर विदेशी ताकतों से मिलीभगत का आरोप लगाया। दीपेंद्र हुड्डा को जवाब देते हुए कहा कि अगर भाजपा तंत्र मंत्र करती तो कांग्रेस नेता कैसे जीतते। इसके साथ ही उन्होंने तंज कसा कि कांग्रेस अब तक नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन पाई। क्या संगठन बना है और पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर हमने तय किया है कि नवनियुक्त हमारे जिला के पदाधिकारी, मंडलों के पदाधिकारी, जिला की कार्यकारिणी, हमारे मोर्चों और प्रकोष्ठों के जो लोग अभी नई जिम्मेवारी लेके आए हैं, उन लोगों को संगठनात्मक सोच, विचार और पार्टी की रीति नीति से अवगत कराने के लिए पूरा प्रदेश के 17 और 18 2 दिन हमने तय किए थे। सभी में जाकर हम जिला कार्य समिति की बैठकें करेंगे और प्रमुख लोग उन कार्य समितियों में जाकर कार्यकर्ताओं को पार्टी की रीति नीति, पार्टी की सोच और 11 साल से केंद्र और प्रदेश सरकार के किए हुए काम और संगठनात्मक रूप से हमें किस प्रकार से बूथ कमेटियां, शक्ति केंद्र और हमारे मंडलों के पूरे कार्यकारिणी को अपलोड करना, ये सारे विषयों को लेकर हम आज पूरे प्रदेश में बैठकें कर रहे हैं। सभी जगह अलग अलग कार्यकर्ता